तब जामवंत ने कहा कि इतना करहु तात तुम जाई, और सीता ही देखी कहू सुधियाई। जामवंत ने कहा हनुमान जी से कि बस इतना ही करना है। क्या करना है कि सीता माता को देख करके उनका हाल समाचार लेकर के प्रभु राम तक प्रभु सो तनु बरनी न जाय, उभय घरी महदीनी सत प्रदक्षिण धाय। ये उस समय का प्रसंग है जिस समय हनुमान जी, जामवंत और तमाम जितने भी वानर समूह का दल था, सब संपाति के बताने पर जब पार जाने की योजना बना रहे थे, पर कोई पार जाने को तैयार नहीं था। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर संशय रखै। अपने अपने बल का सबने वर्णन किया। किसी ने कहा कि मैं 10 योजन जा सकता हूँ, किसी ने कहा 20, किसी ने 30। इस क्रम से सब बताने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा बताओ 90 तक बताओ, और 90 से अधिक बताना ही नहीं, क्योंकि पार जाना नहीं है और अपना बड़ाई हो जाएगी। पर सब असमर्थ हो गए। तब एक वीर को जोश जगा कि जब ये 90 जा सकते हैं तो मैं पूरा जा सकता हूँ। वो वीर कौन था? नाम था अंगद। अंगद ने क्या कहा कि अंगद कहिए जाऊं मैं पारा, अजिय संशय कछु फिरती बाराय। जब हम अंगद ने कहा कि मैं अब पार जाने को जा सकता हूँ, जामवंत ने कहा बस बस काम बन गया। अरे अंगद ने कहा कि भैया पूरी बात तो सुनो। कहा पूरी बात क्या है? कहा मैं जाने को जा सकता हूँ, पर लौट आने में मुझे संशय है, संदेह है कि मैं लौट करके नहीं आ सकूँगा। तब जामवंत ने कहा कि बात तो जहाँ की तहाँ रह गई। यदि आप जाओगे और माता जानकी का पता आकर के बताओगे नहीं, तो बात तो जहाँ की तहाँ रह गई। तुम्हारे जाने से फायदा ही क्या होगा? तब सब लोगों ने देखा हनुमान जी की तरफ, एकांत शांत बैठे हैं। अरे कहा कि जो जा सकता है, जो काबिलियत है, जिसमें जो काम करने की योग्यता है, उनको तो हम लोग यादें नहीं कर रहे हैं। चलो हनुमान जी के पास। अब सब आए हनुमान जी के पास। तो हनुमान जी जो है उनका बड़ाई करने लगे, इनका जोश चढ़ाओ। कहा कैसे कि कहई रीछपति सुनो हनुमाना, कहई रीछपति आ सुनो हनुमाना, काटू प्रसादी रहु बलवाना। रीछपति जामवंत ने कहा अरे तुम्हारे में ऐसी काबिलियता है कि तुम पार जा भी सकते हो और पार आ भी सकते हो। पता लगाने में काबिलियता केवल और केवल तुम में ही है, क्योंकि आपका जो बल है और आपकी जो चाल है आपके पिता के ही समान है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप बुद्धि के स्वतः भंडार हो, बल के भंडार हो, और ये काम आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब तो यही कहते हैं कि कवन सुकाज, हाँ कवन सुकाज
कठिन जग माही कवन सो काज, कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जगत में कौन सा ऐसा कार्य है कि जो आप न कर सको। पर हनुमान जी न हिले न डुले, कुछ नहीं, कोई असर नहीं। जामवंत ने कहा कि ऐसी कौन सी यानी इनको जड़ी पिलाई जाए कि इनमें जोश आ जाए। वृद्धों का अनुभव और जवानों का जोश, जब तक जोश नहीं है तब तक होश नहीं है। तब जामवंत जो है समझ गए कि इनको केवल और केवल राम जी के नाम से ही जगेंगे। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। जामवंत ने कहा, हनुमान जी तुम्हारा राम काज हेतु अवतरण हुआ है इस धराधाम पर। इस बात को सुन करके हनुमान जी कैसे हो गए कि कनक बरन तन तेज विराजा, मान हुआ पर गिरिन कर राजा। और कहा कि सिंहनाद, हाँ सिंहनाद करे अरे 12 लीलहि नाघम जलने दिखाए रहे। कहा ऐसे खारे जल को, समुद्र को लाग जाओ लीला मात्र से, और त्रिकूट पर बसी हुई लंका को रावण के सैनिकों सहायतों सहित मार करके आ जाऊं। कि सहित सहाय अरे रावण ही मारी, आनऊ यहाँ त्रिकूट उपायरी। पर ऐ जामवंत, मैं आपसे पूछता हूँ क्या? कहा कि मुझे वही सीख दीजिए जिसमें हमारे मालिक श्री राम की किसी प्रकार की मर्यादा का हनन न हो, क्योंकि उनके नाम के पहले क्या लिखा जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तब हनुमान जी ने जामवंत से पूछे कि जामवंत मैं पूछूं तो ही, जामवंत मैं पूछूं तो ही, अरे उचित सिखावन दे जाऊ मोही। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दे जाऊ मोही। तब जामवंत ने कहा कि इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहू सुधियाई। जामवंत ने कहा हनुमान जी से कि बस इतना ही करना है। क्या करना है? कि सीता माता को देख करके उनका हाल समाचार लेकर के प्रभु राम तक जो है पहुंचाना है, और कुछ नहीं करना है। और बाकी का जो कार्य है वो तो स्वयं भगवान ही करेंगे। कहा कैसे? कि तब निज भुज बल और राजीव नैना, और कौतुक लागी संग कपि सेना। तब जो है खेल ही खेल में भगवान श्री राम अपनी सेना को लेकर के वहाँ चढ़ाई करेंगे, और उसका सर्वनाश भी कर सकते हैं, क्योंकि वो राजा राम भगवान स्वतः ब्रह्म हैं और सर्वशक्तिमान है, जिसके जियाए से सारा सृष्टि जीवित रहता है और जिसके मारने से मर जाए। क्योंकि भृगुट विलास सृष्टि लय होई, जिसके भृगुट इशारे से जो है संसार की रचना हो जाती है, और भृगुट टेढ़ी होने से संसार विलय हो जाता है। इसलिए कि कपि से न संग संहारी निश्चर राम सीत ही आनी है, और त्रयलोक पावन सुज ससुर मुनि नार दादु बखानी है। तीनों लोकों में
उनका नाम का गुणगान होगा उनका, ये क्योंकि ये लीला मात्र है। इसलिए कि जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। भगवान के इस कथा का जो भी गान करेगा और सच्चे मन से श्रवण करेगा तो रघुबीर पद पाधोज मधुकर दास तुलसी गावई। सीता राम की जय हो, राधे श्याम की जय हो। सीता राम की जय हो, राधे श्याम की जय हो। जामवंत के वचन को सुन करके हनुमान जी को बहुत ही प्रिय लगा कि जामवंत के वचन सुहाए और सुने हनुमंत हृदय अति भाए। कि तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई और सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन सुन करके हनुमान जी को बहुत ही प्रिय लगा और उन्होंने कहा, क्या कहा हनुमान जी ने कि भाई मेरा जो है यहाँ पर तुम लोग इंतजार करना और कंद मूल फल खा करके समय को पास करना। कब तक? कहा जब तक कि मैं सीता जी का पता लगा करके लौट करके नहीं आ जाता हूँ। और यह कार्य अवश्य 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 यानी पूर्ण रूप से होगा, क्योंकि मेरे हृदय के अंदर क्या हो रहा है? हर्ष हो रहा है। इसलिए सुंदर कांड में 18 बार हर्ष शब्द आया है। या कैसे कि जब लगी आवऊं सीता ही देखी, हुई काज मोहि हर्ष विसेखी। यह कही नाई सबन कहूँ माथा, सीता राम भजो। और चले हरसी हिया धरि रघुनाथा, राजा राम भजो। ऐसा कह करके सबको माथ यानी शीश झुकाया। और हनुमान जी के जगह कोई दूसरा होता तो कहता कि चलो मैं इतना बड़ा कार्य करने जा रहा हूँ, चलो क्रमशः मेरे पैर छुओ। पर हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हनुमान जी क्या हैं? विद्यावान है। विद्यावान गुणीयति चातुर। और रावण क्या था? विद्वान था। लेकिन हनुमान जी विद्यावान है, इसलिए विनम्रता भाव से, क्योंकि विद्या ददाति विनयम विनयाति यात्र पात्रताम। विद्या पढ़ने का तात्पर्य यही जिसमें विनम्रता हो। ऐसा कहकर इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। और हनुमान जी जो कार्य करते हैं पूरा होलसेल में करते हैं, थोक में करते हैं, फुटकर में नहीं करते हैं। जाते हैं, देखिए अब हनुमान जी जो है चल दिए हैं वहां से विदा ले होकर के। हाँ सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर। हाँ बारे बारे अरे बार बार रघुबीर संभारे। हाँ तर के पवन तनय बल भारी। बार बार श्री राम जी का स्मरण करके हनुमान जी आगे बढ़ रहे हैं। और जब समुद्र पर्वत आया तो खेल खेल में ही लांग गए। और जितने भी पहाड़ पड़ते हैं उनका पैर पड़ता है, सब पातालपुरी को चले जाते हैं। कैसे कि जय गिर चरण जय हनुमंता, और चले सुगा पाताल तुरंत। कि जिमिया मोघ रघुपति करबाना, यही भांति चले वो हनुमान। हनुमान जी कैसे जा रहे हैं? जैसे श्री राम जी के बाण चलते हैं, अमोघ दिव्य बाण चलते हैं, उसी प्रकार से मानो बानर के रूप में राम जी का बाण ही जा रहा है। और यही बात माता जानकी को बताया। जब माता जानकी को रावण त्रास दे रहा था आकर के अशोक वाटिका में, तो असमन समझ कहत जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बाण की। यानी कि दोस्त तुझे पता नहीं है रघुबीर का बाण यहाँ भी आ गया है। कौन? तब वही बात बताया श्री हनुमान जी ने। कहा माता जी ये आपके सामने बानर नहीं है,
कहा ये राम जी का बाण ही है, ये बाण के रूप में जो बानर दिखाई देता है बाण के रूप में है। इसलिए कि जलन धीरा घूपते, हाँ जलन धीरा घूपते, अरे दूत बिचारे तय मैनाक हो ही समहारी। समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा कि तुम्हारे इनके पिता जो आ रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज, पवन ने तुम्हारी सहायता करके तुमको बचा लिया जब इंद्र जब अपने वज्र से मार रहा था, इसलिए तुम इनका सहायता इनका करो। क्या सहायता करूं? कहा इनको बहुत दूर से आ रहे हैं, अपने ऊपर इनको विश्राम देने की जगह दो। अब उभर करके आया, पर हनुमान जी क्या किए कि हनुमान ते ही परसा स्पर्श किया। वो सोने का पहाड़ था, साधारण पहाड़ था नहीं। और ये पहाड़ जो मैनाक है, ये भगवान जो शंकर जी हैं इनके ये साले थे। मैनाक नाम का जो पर्वत है ये भगवान शिव के ये साले हैं और सोने के हैं। कि हनुमान ते ही परसा कर पुण्य के न प्रणाम। और कहा कि मैनाक मुझे तो राम कार्य से ही मतलब है, अभी राम करना है, मैं राम काज के हेतु जा रहा हूँ। इसलिए राम काज कीन है बेनु मोहि कहाँ विश्राम। राम कार्य के पहले मुझे कोई विश्राम की जरूरत नहीं है। कब तक? कि जब तक कि राम कार्य न हो जाए। अब हनुमान जी को जाते हुए देवताओं ने देखा कि हनुमान जी लंका में अकेले जा रहे हैं, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि लंका का जाना तो मान लो सरल भी था, पर लंका से लौट करके आना यह कठिन था। इसलिए इन कहा कि इनका परीक्षण लिया जाएगा, अगर परीक्षा लेने में पास हो जाएंगे तो हम लोग को जो है संतोष हो जाएगा कि ये जा भी सकते हैं और लौट करके आ भी सकते हैं। कहा पवन परीक्षा कैसे ली जाए? कहा चलो सोरसा के पास। कि जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा। अब सोरसा के पास गए, सोरसा से याचना किया, मैया हनुमान जी लंका को जा रहे हैं और तू इनका परीक्षा ले। तेरे परीक्षा लेने में अगर पास हो जाएंगे तो हम लोग को आत्मसंतुष्टि हो जाएगी कि हनुमान जी लंका जा सकते हैं और लौट करके आ सकते हैं। कहा तो ठीक है। अब सुरसा जो सर्पों की माता वो चल दिया कि सुरसा नाम यहीन कै माता, अपठैन आई कहिए तेहि बाता। क्या बात कहा? आज तो मैं धन्य हो गई, घर बैठे आहार आ गया, अब तो मैं खा जाऊंगी। कि आजू सुरन है अरे मोहिदीन है यहारा, और सुनत बचन कहे पवन कुमार। कि राम काजू करे फिर मैं आऊं, और सीता कै सुधे प्रभु ही सुनाऊं। मैया मुझे जाने दे, मैं राम कार्य हेतु जा रहा हूँ, माता जानकी का पता लगाने हेतु। इसलिए माता जानकी की खबर पहुँचा दूँ राम तक तो मैं आ जाऊँगा। कहाँ? तुम्हारे मुख में। कि तब तब बदन पैठी हूँ आए, सत्य कहूँ वही जान दे माए। हनुमान जी ने कहा मैया मुझे जाने दो और पता उनको पहुंचा करके खबर जना करके फिर मैं आपके मुख में समाविष्ट हो जाऊंगा। आप मुझे खा जाना, निगल जाना, जो भी करना है कर लेना, पर इस समय भैया मुझे जाने दे। लेकिन सुरसा कहती है कि मुझे पागल मत समझो, क्यों मौके पर आया हुआ जो मेरा भोजन है मैं उसका परित्याग कर दूं, मैं तो खा जाऊंगी। बहुत हनुमान जी ने कहा, लेकिन किसी तरह से हनुमान जी को जाने नहीं देती, उनके रास्ते को अवरुद्ध करती है। कि कौन हुज्जत
कि कौन जतन जय नहीं जाना, ग्रस सिन मोहि कहे वो है नुमायन। तो उसने क्या किया, सुरसा ने अपने बदन को बढ़ाया कि जो जन भारी तेहि बदन पसारा, कि जो जन भरी तेहि बदन पसारा। और कपितन के न दुगुन दिसताय, किशोर जो जन मुख तेहि ठयऊ, तुरत पवन सुत बैठे भयऊ। जोजन भरी, जोजन एक जोजन 400 कोस का मुख फैलाया। जब 400 कोस का हुए तो हनुमान जी उसका दूना कर दिए, 800 कोस के हो गए। जब उसने 800 कोस किया तो हनुमान जी 16। इस क्रम से एक होड़ सी लग गई, तुम इतने तो हम इतने, तुम इतने। पर हनुमान जी इतने बुद्धिमता वरिष्ठ हैं कि उस होड़ के चक्कर में नहीं पड़े। उनको तो अपने प्रभु का कार्य करना था कि जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, अतासु दून कपि रूप दिखावा। कि सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अवति लघु रूप पवन सुत लीन्हाय। हनुमान जी उसके मुख में प्रवेश पा गए। जब 16 योजन के बाद 7 योजन जब मुँह फैलाया तो हनुमान जी छोटे से रूप बन करके उसके मुंह में प्रवेश पाए। और प्रवेश पा करके मुख मार्ग से गए, कर्ण मार्ग से बाहर आ गए। कि बदन पैठे पुनि बाहिर आवा, अमांगा बेदा ताहे से रुनावा। मैया मैं तो तेरे मुख में गया और आ भी गया, अब तू नहीं मेरा भक्षण किया तो अब मैं क्या करूं, इसमें क्या कसूर है, अब तो मुझे जाने देगी। तब उसने असली बात को खोल दिया। कहा बेटा हनुमान मैं तुम्हें खाने के लिए नहीं आई थी, ये तो देवताओं ने मुझे भेजा था तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए। अब तुम तो परीक्षा में पास हो गए, तुम लंका जा भी सकते हो और लौट करके आ भी सकते हो। क्या कहा कि मोहि सुरन जहि लागे पठावा, अब बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। मैं तुम्हारे बुद्धि और बल का मरम पा गई कि तुम परीक्षा में पास हो गए। और इसलिए मेरे तरफ से क्या है कि राम काज सब करी हो, अरे तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरसि चलऊ हनुमान। श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे। पर हनुमान जी की जगह कोई दूसरा होता तो कहता कि जामवंत ने कहा कि इतना करो तात तुम जाई, सीते ही देख कहो सुधी आई। और ये कह रही है मैया कि राम काज सब करियो, सब कार्य करो, तो सब कौन सा। हनुमान जी की जगह कोई दूसरा होता तो कहता कि जाओ फिर से पूछ करके आओ कि तुम ये कह रहे हो वो कह रही है। हाँ, जैसे एक विद्यार्थी था, धूर्तबाज था, पढ़ता नहीं था। जब परीक्षा नज़दीक आ गया तो एक दिन प्रोफेसर के पास गया और उसको पता था कि इनके पिताजी नहीं हैं। कहा कि गुरुजी। कहा हाँ बेटा बोलो क्या बात है। कहा कि आज तुम्हारे पिताजी हमारे सपने में आए थे। तो बोले तब। तो कहा कि वो कह रहे थे कि तू घबराना मत, परीक्षा भले नज़दीक आ गया है पर मेरा बेटा प्रोफेसर है, उससे जा कर के बोल दे, वो तुझे पास कर देगा। ये तुम्हारे पिताजी का यही संदेश है। कहा मेरे पिताजी ने कहा। कहा हाँ। कहा तो बेटा घबर मत, कोई बात नहीं, जब पिताजी ने कहा तो मैं पास कर दूंगा। पर दूसरे दिन वो प्रोफेसर आया, उसको बुलाया, ए सुनो यहाँ आओ जी। आया, हाँ गुरुजी बोलो। कहा कि आज हमारे पिताजी हमारे सपने में आए थे। तो क्या बोले। बोले कि वो बालक जो है पढ़ने वाला नहीं है, वो धूर्तबाज है, उसको फेल कर देना। कहा कि एक बात बताओ गुरुजी, सही बात बोलो। कहा क्या। कहा आपके पिताजी भी ना 2 कौड़ी के, हमसे कुछ कहते हैं आपसे कुछ कहते हैं। तो उसी प्रकार से हनुमान जी की जगह कोई दूसरा होता तो कहता कि पहले जाए निर्णय ही कर लूँ।
क्योंकि जामवंत ने कहा कि इतना करहो तात तुम जाई, सीतह देख कहो सुधि आई। और ये कह रही है कि राम काज सब करी हो। सब क्या होता है, कहा जोई राम सोई राम, भगवान की जो इच्छा होगी जो कराएंगे वही करेंगे। हमारे में तो कोई ताकत है नहीं, हमारे में कोई बुद्धि विवेक बल है नहीं, इसलिए सब पर कहें सत्य प्रिय वचन विचारी, जागर सोवत शरण तुम्हारी। जो भगवान के जन होते हैं वो भगवान पर ही निर्भर रहते हैं, भगवान पर सब छोड़ देते हैं। इसलिए आगे जो बढ़ते हैं, क्या होता है कि निश्चर एक सिंधु महु रही, करिमाया नभुके खग गहई, कि जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो कितिन कै परिछाही। वह जल में देख करके उस उड़ते हुए पक्षियों को जो है उनकी परछाई के माध्यम से छल छिद्रता के माया के द्वारा निगल जाती, उनका भक्षण कर जाती थी। और यह उसका डेली का प्रतिदिन का दिनचर्या था। इसलिए कि गहै छाह सक सोन उड़ाई, और यही विधि सदा गगन चर खाई। और वही छलता का काम, छल कपट का, छल छिद्रता माया का काम किसके साथ किया? श्री हनुमान जी के साथ। कि सोए छल हनुमान कह कीन्हा, अतासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा। वही छल छिद्रता का माया का मार्ग जो हनुमान जी के साथ में किया, पर हनुमान जी को समझते देर नहीं लगी। तब क्या किया हनुमान जी ने? उसका क्या किया कि ताही मारिए मारुत सुत वीरा, और बारिध पार गया वो मत धीरा। कि कहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधुलोभा। आगे जा कर के देखते हैं, एक बहुत बड़ा पहाड़ है, और उस पहाड़ में क्या है, तमाम प्रकार के फल फूल, खग मृग वृंद पक्षी सब उस पर जो है टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं भंवरे फूलों पर। कि नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। कि शैल विशाल देखिए कयागे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। हनुमान जी उस पर्वत को देख करके एक ही छलांग में दौड़ लगा करके लांग गए। इस कथा को भगवान शिव जी देवी पार्वती से कहते हैं, क्या कहते हैं कि देवी सुनो इस कथा को। कि उमा न कछु कपि कय अधिकाई, कि इसमें हनुमान जी की कोई विशेषता नहीं है, ये विशेषता तो किसी और का है। कहा किसका? कहा जिसकी तुम कथा सुनती हो। किसकी कथा सुनती हो? श्री राम जी की कथा। और ये बल जो है ये श्री राम जी का ही है, हनुमान जी में जो समाविष्ट है, क्योंकि हनुमान जी है धाम, और उस धाम का बल है श्री राम जी का। कैसे? कि उमान कछु कपि कय अधिकाई, और प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। जो काल का भी ग्रास करने वाले अर्थात प्रभु श्री राम जी गिर पर चढ़ लंका नहीं देखे, अब कहीं न जाई अति दुर्ग विषेखी। हनुमान जी उस विशाल जो है पर्वत पर चढ़ करके लंका को देख रहे हैं, और लंका की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। बड़ा जो है शोभायमान हो रहा है, सब सोने की अट्टालिका, तमाम प्रकार के नौकर चाकर और कूप बाग तालाब बावलियाँ, चौराहा, बाजार, और चारों तरफ से लंका जो है प्रकाश दिग्यमान हो रही है। कैसे? कि अति उतंग जल निधि चौपासा, और कनक कोट कर परम प्रकाशा। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुबट विधि चारुपुर बहु विधि बना। गजबाज खचर कर पद चर रथ बरूथन को गने,
बहुरूप निश्चर जूठ यति बल से न बरनत नहीं बने। वन बाग उपवन बाटिका सर कूप बापी सोहहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या और रूप मुनि मन मोहई। कहूँ माल देह विशाल शैल समान यति बल गर्जहि। नाना यखारिन बिरहि बहु विधि एक एक न तरजहि। बाग बगीचा उपवन वाटिका शैल कूप बापी तड़ाक सरोवर सब दिव्यमान हो रहा है वहाँ पर। और तमाम प्रकार के राक्षसों का समूह अखाड़ा लगा हुआ है और एक दूसरे से सब ताल ठोक के लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। और जो है चारों तरफ से लंका की इतनी सघन रखवाली हो रही है कि परिंदा भी पर मार न सके। कैसे कि कर जतन भट्ट कोटिन विकट तन नगर चहु दिशि रक्षहि। और कहीं महिष मानुष धेनु खर यज खल निशाचर भक्षहि। ये दुष्ट निशाचर भक्षण कर रहे हैं भैंसों का, श्रृंगाल का, गधों का, सब खा पी करके एक दूसरे को ललकार रहे हैं, आपस में मल्लयुद्ध कर रहे हैं। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये तो मैंने कुछ नहीं कहा, ये तो संक्षेप में कहा है। क्या कि यही लागे तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। और ये जितने निशाचर दिखाई दे रहे हैं भगवान के बाण से पतंगों के समान अग्निबाण में जल करके इनका पूरा समूह नष्ट हो जाएगा। कि रघुबीर सर तीरथ शरीर और त्यागी गति पहि सही। जब हनुमान जी ने ये दृश्य लंका के अंदर का जब देखा तो क्या किया कि पुर रखवारे देखी बहु कपि मन के न विचार। हनुमान जी ने अपने मन के अंदर में विचार किया। ये विचार शब्द भी 18 बार आया है कि पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार। अरे अति लघु रूप धरोने से नगर करऊं पैसार। अब हनुमान जी प्रवेश पा रहे हैं लंका के अंदर।